नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि पाल। कानपुर देहात में हैं और जो विधानसभा है भोगनीपुर विधानसभा है। ऐसा माना जा रहा है इस विधानसभा के बारे में कि जो वर्तमान के विधायक हैं राकेश सचान, वो चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि मुझे लोगों ने बताया क्योंकि कानपुर देहात के किसान परेशान हैं। हम लोगों के पास चलेंगे, समझेंगे। हमारे दो सवाल होंगे, पहले तो राकेश सचान को लेकर के, उसके साथ साथ कि 9 साल में योगी सरकार ने क्या किया, क्या वाकई में विकास हुआ या फिर नहीं हुआ। चलते हैं लोगों के पास, बात करते। आइए, विधायक हैं, उनके पास 2 मंत्रालय हैं, शायद आपको जानकारी हो या ना हो, तो बस उसी पे हम बात करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि राकेश सचान आपके क्षेत्र में आए नहीं है। क्या ये बात सही है? पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। ये क्या है? ये इससे आवाज रिकॉर्ड होती है आपकी। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब कहा जान दे भाई। वोट आप भी देने जाते हैं? वोट हम नहीं देंगे, डॉक्टर साहब कहे थोड़ा वोट दें। हाँ, तो आपके कल थोड़ा थोड़ा अपने अपने ज्ञान में फर्क है। हाँ, थोड़ा आ जान दे। एक मिनट, समाज का अंतर है। हाँ, बस हम ऐसा कोई सवाल नहीं करेंगे। सवाल तो पूछो, सवाल करने में आपसे कोई सवाल करो। थोड़ा करेंगे हम। आप बोलो 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 बोलन दो बोलो। हम कह तो रहे। हाँ बोलो बोलो। अब ये माइक है, ठीक है। अब ऐसा मत समझिएगा कुछ लगा दिया हमने, ठीक है। पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। नाम? हाँ, हमारा नाम तो बलराम है। बलराम जी। और ये विधानसभा अपनी भोगनीपुर है जी। और 2 बार से बीजेपी के विधायक हैं। नाम जरूर चेंज हो जाता है लेकिन विधायक तो हैं बीजेपी के। लगा कि जिस हिसाब से आपने वोट दिया था सचान जी को, उस हिसाब से काम हुआ। काम का वो हमें तो भैया उस दिन से शक्ल नहीं दिखाई दी, हम कैसे मानने काम भाई। देखो काम आप कुछ नहीं भाई, ठीक है। हम ना कोई व्यवस्था है ना कोई सुरक्षा है, मारामारी है। हमारा उद्देश्य ये सरकार बदलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए थोड़े थोड़े देर के लिए, साल साल में बदलना चाहिए सरकार। आप इधर बैठिए आकर के, चाचा को जाने दो। चाचा ठीक है, फिर आवाज ही नहीं रिकॉर्ड होगी आपकी, फायदा क्या हुआ मुझे बात करने। को बदलना चाहिए। किसी की सरकार परमानेंट नहीं रहना चाहिए। बैठो यहाँ पे। क्यों ये माइक लगा दे तो मैं बार बार पकड़े रहूंगा। हाँ मुझे लगाओ, दिक्कत माइक लगाओ। हाँ बोलो। बाबा एक साइड हो जाओ। टाइम हो रहा, 7 मिनट का टाइम ही मुझे मिलता है बात करने का। पहले तो मुझे राकेश सचान, स्टार्टिंग से बात करता हूँ। राकेश सचान के देखो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जी, ठीक है। मैं ये कहना चाहते, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ कोई सरकार से या विधायक से कोई लाभ नहीं मिला। पहले मिला था? कब? इससे पहले 17 में। 17 में तो ऐसा था, कार कुछ नहीं हुए हैं। ये है कि सुधार ये हुआ है कि जितनी फोर्जरी होती थी, गुंडैती होती थी, ये चीजें होती थी, वो सारी शांति मिल गई। ना ये तो मायावती के सरकार में भी ऐसा ही था। हुआ है, उनकी सरकार में कम हुआ, इनकी सरकार में ज्यादा टाइट हो गया। और अखिलेश ने एक इतना अच्छा कर दिया था कि 100 नंबर चला दी थी, और तो किसी ने चलाई नहीं है। अखिलेश ने चलाई, और आज वो अखिलेश की वजह से फट 10 मिनट में पहुंचती है। अब नाम भाजपा वाले करते हैं, उन्हें 100 नंबर आई है, हमने सुविधा दी है, 5 मिनट में पहुंचती, 10 मिनट में पहुंचती, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो मान लिया जाए, एज अ मतदाता मुझे बताएं। मैं थोड़ा बता दूं अपने बारे में, हम दिल्ली से हैं। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है। और अभी बिहार में थे 7 महीने तक, अब हम यूपी में 27 तक। मतदाता लोग समझना चाहते हैं, वो नहीं है कि माइक लगा दिया आपको, आपसे कुछ पूछ लिया। मुझे ये बताएं कि अभी 10 साल से 9 साल से योगी जी हैं, और कुछ ऐसे कारनामे थे जो अखिलेश बाबू ने किए, वो आज चल रहे, जो आज जैसा कि आपने मुझे बताया 100 नंबर। तो अभी आप 100 नंबर को कॉल कर रहे हैं जी, कितनी देर में सर्विस है उत्तर प्रदेश में? अब देहात के हिसाब से, जब जैसे कोई क्षेत्र नीचे पड़ रहा है जी, तो ये है कोई समय आधा घंटा लगा रहा है, कोई समय 1 घंटा लगा रहा है, कोई समय अगर पास ही में तो का वो 15 मिनट में पहुंच जाए। लेकिन आती है, ये तो फिर भी मान लेंगे आती है, जो बात है सत्य है। मगर सरकार को बदलना चाहिए, 5 साल में सरकार को
सबकी सरकार आना चाहिए, सबको देखना चाहिए, सबकी बदलना चाहिए, एक सरकार नहीं रहना चाहिए। आसो खाद जिला जालौन से ढो ढो के ले आए रही, 500 की खाद बिच रही है, सरकार कौन सा नियम निकाल रही बताओ दो मैं जी। 1845 किलो की बोरी अच्छी बच्चा लोग जाओ सर, ये सरकार उन्हें भाजपा सरकार ये मानते हैं, सरकार भाजपा की, जैसी अवैध जमीन कोई कब्जा करे या कोई गुंडैती हो रही या कोई लरम को हल्के को कोई गरम दबाता हो, तो वो तो चलो ठीक सुधार है, ठीक है, ठीक। बाकी किसान के लिए कोई लाभ नहीं। अच्छा, आपने चलो किसान की बात कर ली, आपके देखते कोई क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री खुली हो जिससे लोगों को रोजगार मिला हो? हमारे क्षेत्र में नहीं है, कानपुर में खुली है, जो कुछ खुली हुई है, कानपुर रनिया अपने कानपुर देहात में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है। फिर लोग बीजेपी को क्यों वोट दे देता है? अब दे देता है कि शायद अब की सरकार बन जाए तो कुछ व्यवस्था हो जाए, विकास कर दे, उम्मीद से आदमी जुड़ जाता है। अब सबकी उम्मीद देख ली, मायावती की देख ली, अखिलेशों की देख ली, भाजपा की देख ली, अब तो यही है कि हमारे समझ में जो आती सपा सरकार आए भैया, तो मैं कुछ जो डिग्रियां करे लड़का बैठे हैं जंगल में, हाल लकड़ियां काट रहे, छरियां टर 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 कर रहे, अब क्या है बताइए। योग्यता लाए बैठे, बीए बीएड करे बैठे हैं, घूम रहे चप्पले चटका रहे रोड में ऐसे। अच्छा, लोग मुझे बताते हैं कि बीजेपी की सरकार में धर्म का ज्यादा प्रचार हुआ है, सही बात है, जितना शिक्षा पे काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, लेकिन धर्म पे ज्यादा हुआ है प्रचार, सही बात है। मुझे धर्म का यार एक वो बन गया है वहाँ पे मंदिर, और धर्म का कौन धर्म करवा दिए क्या? नहीं, जिस प्रकार से लोगों में बताया गया, तो वो तो हर सरकार ने उसमें लगाया कि बन जाए, पब्लिक ने चंदा दिया, नहीं मैं वो नहीं बना पाया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल ज्यादातर लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने सनातन की बात करते हैं। देखिए और तो पहले ऐसा होता था, और ऐसा भी अभी बताया गया कि हिंदू खतरे में है, कुछ चीजें हुई हैं यूपी में। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, खतरे पे और बगैर खतरे पे जब तुम किसी का अनुवाद करोगे तो अनुवाद मिलेगा। खतरा होगा जब सरकार अब की बार बनेगी भाजपा की, हाँ हो जाएगा कैसे थोड़ा मुझे बताएं।